बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। आइए सुंदर साथ जी, हम पहले तो अपने मन को शांत करें और क आकार से ऐसे पीठ को करके बैठे और हमारी जो आईब्रो है उसको रिलैक्स करें। हमारा मुंह भी खुल जाए थोड़ा, ऐसी मुखारविंद हमारा। परम धाम रंग महल मूल मिलावा। मूल मिलावा में राज्य के चरण में बैठे हुई हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे हम मूल मिलावा के अंदर बैठे हुए हम ऐसे महसूस करेंगे और राज्य का पूरा श्यामा जी का पूरा दीदार हम करेंगे। सुंदर साथ जी, श्यामा जी की सुंदर कोमल सुगंधिमय उनके चरण कमल, चरण कमल के तलवे की शोभा इतनी लालिमा युक्त, सुंदर लालिमा युक्त अंदर रेखाएं, उसकी लाख, उसमें गहरी लाल और उस लाख के अंदर हम अपनी अंगुली जैसे टच करते हैं तो अलग अलग लाख में से अलग अलग सुगंधी हमें आती है। तो और मन करता है कि पूरी लाके सो मैं टच करूं और अलग अलग स्मेल ले लूं, मैं सुगंधी ले लूं। जहां मैं रुकूंगा सुंदर साची, वहां पे आप अपने आप ये महसूस करने की शोभा। श्यामा जी की चरण की एड़ी और जो तलवे की किनार है वो भी इतनी लालिमा युक्त गौर सॉफ्ट है, इतनी नरम दिखती है। मुझे तो लगता है कि पूरे दिन उसी चरण के तलवे की एड़ी को अपने हाथों से हल्के से मालिश करती रहो। अपनी अंगुलियों से जब मैं मालिश करती हूँ तो इतनी गुदगुदी होती है मुझे अंगुलियों में, क्योंकि इतनी सॉफ्ट तलवे है। अंगुलियां भी पतली पतली और लंबी लंबी, और ऐसे सबसे पहले हमारे अंगूठे श्यामा जी के
और इससे पास वाली अंगुली इससे थोड़ी बड़ी, और उतरती 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 ऐसी अंगुलियों की शोभा। अंगुलियों के बीच में जो शोभा है उसमें भी लालिमा। इतनी सुंदर लाख इसमें दिखती है अंगुलियों के बीच में। ऊपर चरण के ऊपर पंजे की शोभा इतनी सुंदर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम स्पर्श करते हैं इतना लिस्सा लिस्सा लगता है सुंदर साक्षी कि ये सब स्पर्श करते ही रहे, करते ही रहे। तो इस अंगूठे में सुंदर आरसी लगी है दोनों अंगूठों में, और अंगुलियों में ऐसे बिछुआ पहने हैं। बिछुआ में भी सुंदर नाजुक नाजुक मोतियों की लड़ी, अलग अलग नंग की ये बिछुए। इसकी नंग के किनार पर घेर कर ऐसी सुंदर छोटी छोटी मोतियों की लड़ी, ऐसी सुंदर बिछुओं की शोभा। ऐसे हम स्पर्श करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा, पहना हुआ लगेगा ही नहीं। वो कि बिछुए और ये अंगूठे भी श्यामा जी के ही अंग है, उस अंगों की ही शोभा है। और श्यामा जी के कांडे, चरण के कांडे, जहां पे झांझरी, घुंघरी, कांबी और कडले, उस कडले के अंदर पुतलियों की शोभा, अलग अलग रंगों की उन्होंने भी आभूषण पहने हैं। सुंदर चित्रकारी की हुई उसमें इतनी सुंदर तरीके से लिपटी हुई है, और हमें बुला भी रही है, सखियां आओ आप भी हमारी तरह श्यामा जी के चरणों में लिपट जाओ। श्यामा जी की एड़िया और कांडे और पिंडिया, पिंडिया भी की शोभा भी इतनी सुंदर, इतनी चमकीली और गौर वर्ण लालिमा युक्त। ये हमारी पिंडिया श्यामा जी की, और दोनों गुंडिया जिसको नी भी कहते हैं हम, और उसके ऊपर झांदों की शोभा। इतने इश्क भरे, रंगीले, लालिमाय, सुगंधिमय श्यामा जी की दोनों झांदे, पेट और पांसली, पांसली भी राज्य की तरह, जैसे कि कमल का फूल कैसे खिलता है पंखुड़े एक एक करके, ऐसी सुंदर पांसलियां। और कटी कोमल अति, इतनी सुंदर कमल है उसकी, पतले पतले कमरिया। सोचिए उस पतली कमर में ही हमारा मन भो जाता है। और छाती,
छाती में इतना इश्क भरा है, क्योंकि वो श्यामा जी का ही अंग है, सॉरी राज जी का ही अंग है श्यामा जी। तो इश्क तो भरा ही है पूरा, और उन्हीं के ही हम अंग है। हम 12,000 हुए, तो वो ही इश्क हमारे ऊपर भी उड़ेल रहा है। उसी इश्क को महसूस करो सखिया। उसी इश्क से हम पूरा ये हमारा पूरा अंग रोम रोम इश्क से तरबूर हो रहा है। इश्क छलक रहा है हमारे अंगों में, एक एक अंग और एक एक अंग के एक एक रोम में। उसकी गले की शोभा, इतनी पतली गर्दन, और इस गर्दन की जो कंठ के अंदर सुंदर साची जो 5 हार आए हुए हैं, मोती, माणिक, लसणिया, हीरा, नीलवी, और कंठ के अंदर जो कंठ से लगता हुआ सुंदर एक और भी हार है। और इस सभी हारों के घेर कर नीचे ऐसे लंबा हार, उसको रानी हार भी कहते हैं। वो सोने का है। उस हार के अंदर भी अलग अलग रंग के नग जड़े हुए हैं। और दोनों हाथों की शोभा, ऐसे पंजे के अंदर जो तलवे है हाथों के, उसमें सुंदर लालिमायत गहरी, उसमें भी हम टच करते हैं लाख को, तो अलग अलग हमें सुगंधी आ रही है। मैं तो दोनों हाथ लेके मेरे दोनों गाल ऊपर ही मैं लगा देती हूँ श्यामा जी के दोनों हाथ। इतनी सुंदर ये हमारे श्यामा जी की हथेलियां जब टच कर रही है हमारे गालों को, तो स्मेल भी आ रही है, और इतनी खुदखुदी हो रही है गालों में भी। हमारे गाल भी इतने नरम कोमल है, और श्यामा जी की हथेलियां भी उससे भी कोमल और नरम है। और दोनों हाथों को मैं चूम लेती हूँ, और हथेलियों में जो पंजे में पहुंची में भी अनेक नंग, नव चूड़ी, नव घड़ी, कंकनी, कंकनी में भी बेल पत्ती, बहुत सुंदर डिजाइन है। और जो नव चूड़ी भी नव रंगों की घड़ी है, सुंदर तरीके से बनी हुई है वो। जब श्यामा जी अपने हाथ को हिलाती है ना, तो खन 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 ऐसी सुंदर रंगकार पूरे मूल मिलावे में नहीं, पूरी परमधाम में फैल रही है। नव घड़ी के अंदर भी अनेकों नंग जड़े हुए हैं। उसी नंगों की रोशनी,
उस श्यामा जी की मुखार पर पड़ रही है। अंगुलियों में सुंदर मुंदरिया अलग अलग नंगों की चढ़ी हुई और दाहिने अंगूठे में आरसी पहनी है। श्यामा जी अपना पूरा श्रृंगार उसमें निहारती है और कभी कभी चुपके से बालाजी को भी उसी आरसी में निहारती है। और बाएं हाथ के अंगूठे में सोने का छल्ला अंगूठी पहनी है। ऐसे श्यामा जी की अंगुलियों के अंदर आए नख, नख का नूर भी करोड़ों सूर्य यहाँ पे हो जाए ना सुंदर जी, उनका तेज उससे भी करोड़ों गुना तेज है उस नखों का। उस नखों के नूर को पाओ, यही मन चाहता है कि एक पल दूर न जाओ, यही मन चाहता है। श्यामा जी की रचना उनकी जो श्रवण है वो हमारी बातें सुनने के लिए तत्पर ही रहते हैं। और उनके नेत्र इतने शर्मीले और रस प्रेम के रस भरे रंगीले, इतना इश्क भरा हुआ है उनके नेत्रों में, वही इश्क हमारे नेत्रों में भी है। हम जहां भी नजर करेंगे तो हमें सामने इश्क ही दिखाई देगा, क्योंकि हमारे नेत्रों में भी पूरा इश्क भरा है। जहां ही दिखेंगे इश्क ही इश्क। परमधाम में देखो, यहाँ हमारी सुरता या दिल यहाँ मोड़ा है, यहाँ भी देखो, जहां भी देखो हमें इश्क ही दिखाई देगा। सुंदर लालिमा युक्त गाल और गालों में एक सुंदर खंजन गड्ढे पड़ते हैं और इतने गड्ढे लालिमा युक्त गहरी लाग पड़ती है गालों में। उनकी रचना और दंतावली दाड़म की कलियों जैसी लालिमा युक्त और इश्क से भीगे होष्ठ और हरवटी और होष्ठ के बीच में सुंदर लाग, और जब हंसती है श्यामा जी तो वो लाग और भी गहरी दिखाई देती है। और नीलाट में सुंदर लाल रंग की बिंदी, नाक में बेसर, बेसर के अंदर आया लाल खसखस के दाने जैसा लाल नंग, उस लाल नंग से और श्यामा जी के होठ भी और भी लाल। और कानों में जो पांदड़ी पहनी है उसके मोतियों की झालर और एक लाल नंग भी झलक रहा है, उसी लाल नंग की जाय श्यामा जी के गालों पर पड़ रही है। तो लालिमा युक्त तो है ही,
लेकिन उस नंग की चाय से भी और लालिमायित लगते हैं गाल। उनकी नेत्रों के ऊपर आई बाहें इतनी शाम बीच में से लेकर कान के तक इतनी सुंदर उसकी शोभा है बाहें की, और नेत्रों में लगा हुआ काजल, उन बाह और काजल की जो अनी है वो दोनों मिला लिया है। और पल और पापण जब आंखें बंद करती है, जब पलक झपा लेती है, तो इतनी सुंदर पलक है उनकी, बस देखते ही रह जाओ। पापण भी बड़ी बड़ी, आंखें खुलती है तो लगता है कि कमल खिल रहा है। और माथे पे राखड़ी, राखड़ी के अंदर भी लाल नंग चढ़ा हुआ है। उसी लाल नंग की किरणें ऐसे पूरे फूल मिलावे में रोशनी डाल रहा है। और चोटी में मोती से पूरी चढ़ी हुई ये चोटी में जो शोभा है मोतियों की लड़ी से चढ़ी हुई है। और सुंदर गौर पीठ गहरी लाग ली हुई है, और इसी के बीचों में ये चोटी ऐसे शोभा हम देख रहे हैं, क्योंकि उस पर जो चोली पहनी है वो चोली भी इतनी पतली नाजुक नरम है, तो उसी में से हमें चोटी भी दिखाई दे रही है पूरी तरह से। और इस चोटी के नीचे कंजू की, श्याम रंग की कंजू की सुंदर अंदर डिजाइन बनी हुई है। जो गले का भाग है ना, इतनी सुंदर डिजाइन की है कि जैसे कि कुछ गले में पहना हो। बाहें भी ऐसी मोर ऊपर से चित्रकारी की हुई है उसके अंदर। और नीली लाही को चरणिया, चरणिये में भी बहुत जवेरों से जड़ी हुई डिजाइन, हाथी घोड़ा पोपट मोर कई पशु पंखियों की डिजाइन उसमें बनी हुई है। बेल पत्ते फूल, बहुत सारी डिजाइन है। और उसके अंदर नंग भी चढ़े हैं। उस नंगों का नूर चोली के अंदर भी किनार पर सुंदर बेल पत्ती ऐसी सुंदर डिजाइन बनी है। और ये माथे पर जब लगी है ना चोली, जैसे लगता है कि कुछ पहना है श्यामा जी ने, आभूषण पहना हुआ ऐसा लगता है। अब इस चोली इतनी पतली पारदर्शक है, तो ऐसे घूंघट करके श्याम राजी को श्यामा जी ऐसी तिरछी नेत्र से देख रही है। वो नेत्र ही हम देखते रह जाए। उस नेत्रों की टेढ़ाई, तिरछे नेत्र,
तिरछी नजरों से जब बालाजी को देख रही है ना, वो बालाजी को देख रही है, हम श्यामा जी के नेत्र को देख रहे हैं, उसी में डूब गए। और राज जी श्यामा जी की तरफ देख रहे हैं। ओ सिखी, आप घूंघट से देख रहे हो, मुझे मालूम है। ऐसे रांची का भी नख से सीख तक मैंने हम पूरा दीदार करते हुए शीख तक पहुंचेंगे। चरण, एड़ी, कांडे, पिंडिया, घुंटी, झांदे, पेट, पांसली, छाती, कंठ, हाथ, पूरी मुखार इनकी शोभा। हर अंगों में, हर रोम रोम में, अंगों की रोम रोम में पूरा इश्क भरा हुआ बदन। उन दोनों की छवि, रांची और श्यामा जी की, दोनों को मैं साथ में निहारती हूँ। दोनों हमारे सामने देख रहे हैं, हम सभी सखियों के साथ। हम सभी सखियां रांची और श्यामा जी को एक साथ आलिंगन में ले लेते हैं। फैमिली हक। बालाजी और श्यामा जी के हर अंगों में, हर वस्त्रों में, हर आभूषणों में डूबने वाली, दोनों की रचना को अपने श्रवणों से सुनने वाली और अपनी रचना से रांची और श्यामा जी को मीठी मीठी बातें सुनाने वाली, और इन दोनों के नेत्रों में डूब जाने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत